हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21 जो 21/8/2020 को रिलीज़ हुई है। इसके अंदर हमने पढ़ना सिमिलर ट्रायंगल्स एंड इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो पहले में क्या है कि दो चीज़ें सिमिलर होने का मतलब क्या होता है कि उनकी शेप सेम हो, उनका जो साइज़ होता है यानी कि उनकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो सेम हो या ना हो तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर आपको यही समझाया गया। दूसरे बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है कि सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होते हैं इनकी, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। वी नो दैट द ट्रायंगल्स इज ए क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। 2 एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं इफ उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, ये आपने लिखनी है। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती है। जैसे आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, एक ABC ट्रायंगल है, ठीक है, और एक आपके पास दूसरा ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो आपने इनके कोणों को बराबर करना है। तो इसके लिए लिखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। इसका पहला उठा लो, इसका पहला उठा लो, तो इनको एंगल का साइन लगा दो। एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया, ठीक है। इसका दूसरा उठा लो B और इसका दूसरा उठा लो Q, ये हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। इसका तीसरा और इसका तीसरा उठा लो, एंगल दिस इज एंगल Q, ठीक है। उसके बाद में इसका तीसरा उठाएं, यहाँ पे आएगा एंगल Q। फिर उसके बाद में तीसरा उठाते हैं तो C इज इक्वल्स टू एंगल R के बराबर हो जाएगा। तो ये तो होगी एंगल्स की बात जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसी के बाद में अगर साइड्स की बात करनी होती है तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है ना, एक तो ABC है और एक हमारे पास PQR है। तो इनके पहले 2 लेटर्स जो है वो उठाते जाओ। AB जो है वो बराबर होगी किसके, दूसरे वाले ट्रायंगल यानी कि PQ के। फिर BC जो है वो बराबर होगी किसके, QR के। फिर हमारे पास है AC जो है वो बराबर होगी किसके, PR के। तो ये वाली साइड्स की जो रेशियो है वो भी हमारे पास आ गई, ठीक है। ये भी चीज़ आपने क्या करनी है, अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखनी है कि 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर कब होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आपकी नेक्स्ट एग्जांपल की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती हैं जिनके अंदर क्या हो, एक सेकंड रुकिए, एक चीज़ और रहेगी आपकी। ट्रू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, इफ़ दे हैव सेम शेप्स। एक सिमिलर होना और एक कॉन्ग्रुएंट होना। सिमिलर वो होती हैं जिनकी आकृति एक जैसी हो, जिनका जो शेप है एक जैसी हो, पर साइज एक जैसा हो ना हो वो डिपेंड नहीं मैटर करता। बट 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं जब उनकी सेम साइज होता है। जैसे आपके पेयर ऑफ इयररिंग्स होते हैं या रजिस्टर के खाली पेज होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम साइज सेम शेप, सिमिलर होने के लिए सेम शेप बट डिफरेंट साइज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताना है कि आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी है। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब सेम शेप सेम साइज, ठीक है। तो इनकी तो सेम शेप है नहीं, ये खत्म, ना इनकी सेम शेप है ना इनकी सेम शेप है, ठीक है, और ना सेम साइज है, छोटे बड़े दिख रहे हैं। बट ये क्या है, एक सेम शेप भी है और एक सेम साइज भी है। एक आपका पैर है सीधा और एक उसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज जब आपने शीशे में पैर को देखा है तो वो है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द हेक्सागन्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा, पहला थोड़ा सा जो है इसकी नोक जो है वो ज़्यादा नुकीला है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा चपटा है। तो A और B तो होने वाले नहीं है, C और D होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों उनके एंगल्स जो बन रहे हैं ये यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो लगभग एक जैसे बन रहे हैं, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 ट्रायंगल्स दी हुई हैं, दोनों सिमिलर हैं। आपने उसकी एक में आपको तीनों साइड दी हुई हैं, एक में आपको एक साइड दी और बाकी साइड आपने जो है वो निकालनी है। तो उसके लिए चलते हैं नीचे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि एंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P होगा, B इज इक्वल्स टू Q होगा और C इज इक्वल्स टू R होगा। AB आपको 7 यूनिट्स दिए हैं, AC आपको 12 यूनिट्स दिए हैं, BC आपको 10 यूनिट्स दिए हैं और PR आपको 18 यूनिट्स दिए। PQ और QR जो है वो हमने निकालनी है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है ना उनकी रेशियो जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। ये हमारे पास बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि AB की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में PQ की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है, AC की वैल्यू आपको पता है तो हम पुट कर देंगे तो PR की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो 7/PQ इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 18। PQ इज इक्वल टू 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12। PQ इज इक्वल टू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली हमारी ये जो साइड है ये किसके बराबर होगी, दैट इज BC अपॉन QR के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको BC अपॉन QR के बराबर ले लिया। अब
AC आपको पता है दैट इज 12, PR आपको पता है 18, BC आपको पता है 10 और QR की वैल्यू यहाँ से आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी दैट इज 3/2। इसको 6 के टेबल के ऊपर काट दो एंड दैट इज 10/QR। तो 3/2 इज इक्वल टू 10/QR विच इज इक्वल टू QR की वैल्यू क्या होगी 10 × 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 20/3 यानी कि 6.66 यूनिट्स आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियई आर, ये होते हैं हमारे कॉन्ग्रेंट। सेम रेडियई वाले जो सर्कल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रेंट, ठीक है, इसको लिख लेना कॉन्ग्रेंट। उसके बाद में जो सारे स्क्वायर्स होते हैं दैट्स ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि उनकी साइड एक जैसी है, ठीक है, तो सिमिलर, आकृति एक जैसी होती है, ठीक है, स्क्वायर दिखने में एक जैसा ही होता है तो वो होते हैं सिमिलर। उसके बाद में थर्ड है ऑल द डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, सारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो ये हो गए पहले 3। उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में हमें सिमिलर फिगर की एग्जांपल देनी है, तो सिमिलर फिगर की एग्जांपल में आप लिख सकते हो सर्कल्स, ठीक है, और उसके अलावा आप इसके अंदर लिख सकते हो स्क्वायर, ठीक है, सर्कल और स्क्वायर। इसके अलावा आप इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स की। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स के आपको ऊपर 2 एग्जांपल दी हुई हैं। एक तो आप ये भी लिख सकते हो कि सर्कल्स हैविंग सेम रेडियई, सर्कल्स या 2 सर्कल्स आप लिख सकते हो, 2 सर्कल्स विद सेम रेडियई, विद सेम रेडियस आर। रेडियई प्लूरल होता है, एक का रेडियस होता है, 2 का रेडियई होता है, 2 या 1 से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो रेडियई लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 एग्जांपल्स आपको ऊपर दी हुई हैं। वो 2 एग्जांपल्स क्या हैं, एक तो आपके जो कानों के झुमके होते हैं, ठीक है, द पेयर ऑफ इयरिंग्स, एंड उसके अलावा आपके जो है ब्लैंक पेजेस ऑफ ए रजिस्टर। तो ये भी 2 एग्जांपल्स आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 10 मैथ्स इन इंग्लिश मीडियम।